नमस्कार दोस्तों हमसे एक सवाल बहुत पूछा जाता है टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप कॉल्स कि इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं तो इन जड़ी बूटियों में से हम सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटी ऐसी जड़ी बूटियां कैसे पहचानें जो सबके लिए संजीवनी का काम करती हो। आज ये बात बताने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम साधारण, जो हमारा धर्म है। इसमें हम जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो जिस भी सामग्री का हम प्रयोग करते हैं वो सारी ही जड़ी बूटियाँ हैं। आप ध्यान से सोचिए, चाहे गौमूत्र हो, देसी घी हो, दुर्वा घास हो, जायफल हो, जावित्री हो, इसके अलावा नारियल, इन सभी के अंदर जो गुण विद्यमान हैं वो केवल एक औषधि नहीं है, वो एक तरीके से आपके लिए संजीवनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम इनका उपयोग केवल पूजा मात्र में करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक संजीवनी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग आपने अनेकों बार करा होगा। पुरुष तो इसके मामले में लगभग ना के बराबर जानते हैं, महिलाओं को इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। आज हम बात करेंगे जायफल की। दोस्तों, एक मज़े की बात यह है कि ये जायफल मूलतः भारत की फसल नहीं है। हजारों साल पहले ये इंडोनेशिया से भारत पहुंचा और विशेषकर जो इसकी खेती है वो दक्षिण भारत में होती है। जो जायफल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भारत में उपलब्ध 30 किस्मों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको A9/69 या फिर केरला श्री के नाम से जानते हैं। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप सारे ही लाभ उठा पाएंगे। अब इसका प्रयोग कौन कौन लोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग बच्चे, बड़े, स्त्रियां अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, और साथ ही साथ जो स्ट्रेस भरी लाइफ में हमें तरह तरह से तनाव होता है, हमें नींद नहीं आती, बदन के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, इसका मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्वस्थ से लेकर बीमार तक, सबके लिए संजीवनी है ये जायफल। दोस्तों, पूजा के उपरांत इस जायफल की गुणवत्ता मानिए और बढ़ जाती है। आज के बाद आप पूजा पाठ के बाद इसको कभी नदी और नहर में सिलाएं नहीं, इसे प्रवाहित ना करें। ये प्रसाद है, इसका प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों की किन बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चे को दस्त आ रहे हैं, लूज मोशन है, या फिर बच्चे को दूध नहीं पच रहा, इसके अलावा यदि बच्चे को किसी भी तरीके से सर्दी, खांसी, जुखाम है, इन तीनों चीज़ों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यदि बच्चे को दस्त लगे हैं तो आप जायफल लीजिए, इसे थोड़ा घिसिए पानी के साथ और वो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बच्चे को चटाइए। इसकी सहायता से वो दस्त बंद हो जाते हैं। किसी भी तरीके से बच्चे को यदि दूध नहीं पच रहा है तब आप एक जायफल लीजिए, इसे दूध में अच्छी तरीके से उबालिए और ठंडा होने के बाद वो दूध बच्चे को पिला दीजिए। तो बच्चे को जो दूध की इंडाइजेशन है ये समस्या ख़त्म हो जाती है। और यदि बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी है, वो इससे परेशान है, इस दशा में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे घिसिए, इसका पाउडर बनाइए और आधा चम्मच के साथ उस 1 ग्राम की मात्रा में वो जो चूर्ण है वो शहद के साथ आप दीजिए। तो इससे बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, इन चीज़ों में लाभ मिलता है। दोस्तों, बच्चों के साथ साथ ये बड़े लोगों के लिए भी एक रामबाण दवा है। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारे भोजन की वजह से होती हैं। अक्सर लोगों में देखा गया है या तो उनको भोजन पचता नहीं है, कई लोगों को गैस की शिकायत होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है। तो ये जायफल आपके भोजन, पाचन संबंधित सारे विकारों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों को जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है। यदि वो इस जायफल को घिस के नींबू के रस के साथ इसका सेवन करते हैं तो वो देखेंगे कि उनकी गैस की समस्या ख़त्म हो गई है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दिन भर काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो थके हारे होंगे उन्हें भूख नहीं लगेगी, खाने की थाली सामने है, उनका मन नहीं कर रहा। उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही खास औषधि है। आप इसे घिस के इसका पाउडर बना के अपने पास रखें और नियमित रूप से पानी के साथ इसका सेवन करें और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी अरुचि है, भूख ना लगने की बीमारी है, वो समाप्त हो गई है। और इसके बाद वो लोग जो आज की तारीख में जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो लोग कब्ज से ग्रसित हैं, कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं, जो आगे चल के बवासीर या पाइल्स का रूप ले लेती है, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनको क्या करना है कि वो इसका चूर्ण लें और इस चूर्ण को शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। जब वो नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तब वो देखेंगे एक तो उनके जो मोशन हैं वो स्मूथ हो गए, कब्ज की शिकायत चली गई है। ये जायफल आपके पेट में जाकर जो पाचक रस है उन्हें बढ़ा देता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है। इसमें मौजूद फाइबर आपके स्टूल की, पॉटी की फॉर्मेशन को भी पहले से बेहतर बना देते हैं।
यहाँ पर साथ ही में मैं इसकी मात्रा भी बता दूँ। यदि आप वयस्क हैं तो आप इसका 1 से लेके 2 ग्राम की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये मात्रा आधा ग्राम, और यदि आप इसके काढ़े का सेवन करते हैं तो 3 से लेके 5 ml उपयोग करें। और अब जायफल का प्रयोग आप सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कैसे कर सकते हैं। आपके चेहरे पे मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, या फिर जगह जगह काले पैचेस बन गए हैं, काले धब्बे बन गए हैं, आप उन सारी कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर बार बार मुहासे आ रहे हैं, चेहरा मुहासों से भरा हुआ है, आप ये जायफल लीजिए, इसे पानी में घिस के एक लेप बनाइए और उस लेप को अपने मुहासों पर अप्लाई कर लीजिए। 15 से 20 मिनट उसे लगे रहने दें और उसके बाद उसे धो दें। इसका नियमित प्रयोग करने से आपके मुहासे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यदि वो लोग जिनको झाइयाँ हो गई हैं, उनको इसको घिस के इसके पाउडर का प्रयोग शहद के साथ करना है। शहद के साथ मिलाइए, एक फेस पैक जैसा तैयार कीजिए, 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर लगे रहने दीजिए। उसके बाद उसे साफ ताज़े पानी से धो दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे आपके चेहरे पर जो झाइयाँ आ गई हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं। और यदि वो झाइयाँ नहीं है, सिर्फ अलग अलग जगह पर काले पैचेस आ गए हैं, काले धब्बे आ गए हैं, तब आपको इसका प्रयोग दूध में घिसकर करना है। और इस तरीके से आप अगर जायफल का प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे पर निखार आता है, चमकदार बनता है और आपकी स्किन स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों, पुराने वैद्य, हकीम और यहाँ तक पुजारी जायफल के इन गुणों से भली भांति परिचित हैं। वो इसका प्रयोग एक दर्द निवारक के रूप में भी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप इस जायफल के तेल को दर्द निवारक तेल बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, गहरे लाल रंग की एक कांच की शीशी ले लीजिए। उस शीशी में जायफल का तेल डालिए और उसे 2 से 3 दिन के लिए सूरज की धूप में रख दीजिए। 2-3 दिन धूप में रखने के बाद ये तेल आवेशित हो जाता है, इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। अब आपके शरीर में जहाँ पर भी दर्द हो, वो दर्द गठिया का हो, बाएँ का हो, या कोई पुरानी लगी हुई चोट है जिसमें रह रह कर दर्द उठता है, आपको सिंपल दिन में 2 बार उस तेल से मालिश कीजिए। 2 से 3 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका वो दर्द छूमंतर हो चुका है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिसमें तनाव बेशुमार है, नींद ना आने की समस्या एक आम समस्या बन गई है। आप रातों रात बिस्तर पर रहते हैं, करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती। वो लोग भी जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। अब उनको इसका प्रयोग कैसे करना है, वो सोने से 2 घंटा पहले 1 से लेकर 1.5 ग्राम की मात्रा में जायफल को गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। तब वो देखेंगे कि उनकी जो अनिद्रा की शिकायत है, नींद ना आने की शिकायत है, वो एकदम ख़त्म हो जाती है। उनको गहरी और एक अच्छी नींद आती है। इससे वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, किसी तरीके के बुरे ख्याल नहीं आते और अगले दिन अपने अंदर वो एक अलग ही किस्म की ताजगी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ वो प्रमुख उपयोग जो हमने आपको बताए। जाहिर तौर पर आप लोग भी जायफल का प्रयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी में ज़रूर कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस बीमारी में किस तरीके से आप जायफल का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी जड़ी बूटी तभी ज़्यादा काम कर सकती है सबसे पहले तो जब आप उसकी औषधीय प्रजाति का प्रयोग करते हैं, और आपकी जड़ी बूटी शुद्ध होनी चाहिए और ताज़ा होनी चाहिए। यदि आप कोई भी जड़ी बूटी, जायफल या अन्य कोई जड़ी बूटी घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.jadibutistore.com पर लॉगिन करें, या इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।